जब भी कोई कॉइन्स एग्जीबिशन किसी शहर में लगती है तो कॉइन्स और नोट्स का कलेक्शन करने वालों की दिवाली बन जाती है। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। और दोस्तों, उनके दिमाग में एक विचार जरूर आता है कि मेरे कॉइन्स और नोट इस कॉइन्स एग्जीबिशन में बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। तो बिल्कुल बिकेंगे। यदि आपके कॉइन्स और नोट रेयर और स्केयर कैटेगरी के होंगे तो आपके नोट और कॉइन जरूर बिक जाएंगे। तो उसके पहले आपको मेरा वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखना होगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उन सिक्कों की और नोटों की जानकारी देने वाला हूं जो कि कॉइन्स एग्जीबिशन में बहुत ही आसानी से बिक जाते हैं। तो दोस्तों, इस दीपावली के पावन पर्व पर मैं आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और इसी के साथ मैं ये वीडियो बिना देरी किए हुए शुरू करता हूं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कापर धातु में ढाले गए 1 पाइस के सिक्के। दोस्तों, ये सिक्के वर्ष 1950 से लेकर 1955 तक ढाले गए थे, जिनमें आपको केवल 1953, 1954 और 1955 के हैदराबाद मिंट के सिक्कों को ढूंढना है। दोस्तों, इसमें आपको वर्ष के नीचे स्पिल्ट डायमंड का निशान देखना है, जो कि डायमंड बीच में से कटा हुआ होता है, उसे स्पिल्ट डायमंड कहा जाता है। दोस्तों, इसमें हैदराबाद मिंट मार्क के लिए स्टार नहीं होता है। अवर साइड में आपको अशोक स्तंभ के नीचे स्टार देखने को मिलेगा। ये केवल डिजाइन का एक हिस्सा होता है, ये हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क नहीं होता है। तो दोस्तों, वर्ष 1953, 54 और 55 में सबसे पहले हम बात करते हैं 1953 के हैदराबाद मिंट के सिक्के की। दोस्तों, यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक आपको मिल सकती है। यदि ये सिक्का आपके पास एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है तो उसकी भी वैल्यू आपको 5,000 से लेकर 8,000 रुपए तक मिल सकती है। यदि ये सिक्का फाइन कंडीशन में आपके पास है तो इसकी कीमत आपको केवल 1,000 रुपए तक मिल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ष 1954 के हैदराबाद मिंट के 1 पाइस के सिक्के की। दोस्तों, इस सिक्के में यूएनसी कंडीशन में आपको 10,000 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में मिल सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आपको 4,000 रुपए तक मिल सकते हैं और फाइन कंडीशन में केवल आपको 500 रुपए से लेकर 750 रुपए तक मिल सकते हैं। 1955 के हैदराबाद मिंट के 1 पाइस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत 6,000 रुपए तक होती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 2,000 से 2,500 रुपए तक होती है और फाइन कंडीशन में नाम मात्र 200 रुपए तक होती है। 1 पाइस के इन सिक्कों के बाद आपको कापर धातु में ही ढाले गए वर्ष 1875 के हाफ अन्ना कॉइन को ढूंढना है। दोस्तों, हाफ अन्ना के इन कॉइन्स में आपको अवर साइड में ठीक सेंटर में रानी विक्टोरिया का पोर्ट्रेट, दाईं ओर आपको अंग्रेजी में क्वीन और बाईं ओर विक्टोरिया अंग्रेजी में लिखा होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रिवर्स साइड में किनारों पर फूल वाली डिजाइन और सेंटर में अंग्रेजी में हाफ अन्ना कॉइन, उसके नीचे अंग्रेजी में इंडिया और उसके नीचे मिंटिंग का वर्ष लिखा होता है। यह एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन होता है जिसका वजन 12.7 ग्राम, जिसका साइज 30 और शेप सर्कुलर होता है। दोस्तों, इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत 40,000 रुपए से लेकर 55,000 रुपए तक होती है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इसकी कीमत 20,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक होती है और ये कॉइन आपका फाइन कंडीशन में भी बिक सकता है, जिसकी कीमत आपको 5,000 रुपए तक मिल सकती है। दोस्तों, ये बहुत ही दुर्लभ सिक्का है और आसानी से नहीं मिलता है। कलकत्ता की मिंट से ढाला गया ये सिक्का एक बहुत ही दुर्लभ कॉइन होता है। कॉपर एल्युमिनियम मिश्र धातु अर्थात ब्रॉन्ज मेटल में ढाले गए 1/4 अन्ना में से आपको एडवर्ड 7 के पोर्ट्रेट पर आधारित 1/4 अन्ना में से वर्ष
1909 का कॉइन आपको ढूंढना है। दोस्तों, इस कॉइन्स की यूएनसी कंडीशन में कीमत 3000 रुपए तक आपको मिल सकती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इसकी कीमत केवल 1000 रुपए तक मिलती है। फाइन कंडीशन में ये सिक्का बहुत ही मुश्किल से बिकता है। ब्रॉन्ज मेटल में ही ढाले गए 1/4 अन्ना के कॉइन्स में आपको जॉर्ज पंचम के पोर्ट्रेट पर आधारित वर्ष 1911 का कॉइन आपको तलाश करना है। दोस्तों, इस कॉइन की यूएनसी कंडीशन में कीमत 3000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक आपको मिल सकती है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्का केवल 500 रुपए तक ही बिकता है। कलकत्ता मिंट से ढाले गए 1/4 अन्ना के इन कॉइन्स का वजन 4.85 ग्राम और साइज 25.4 होता है और शेप सर्कुलर होता है। दोस्तों, इसी में आपको वर्ष 1916 का कॉइन भी ढूंढना है। जॉर्ज पंचम के पोर्ट्रेट पर आधारित वर्ष 1916 का कॉइन भी रेयर की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा वर्ष 1924 का 1/4 अन्ना, जिसकी यूएनसी कंडीशन में आपको 3000 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक कीमत मिल सकती है। इसकी भी फाइन कंडीशन में कीमत केवल 500 रुपए तक ही होती है। और इसके बाद 1/4 अन्ना में ही आपको वर्ष 1941 का 1/4 अन्ना ढूंढना है, जो कि बॉम्बे मिंट का होना चाहिए। बॉम्बे मिंट के लिए इस कॉइन में आपको 1 के एन के ऊपर डॉट दिखाई देगा। एन के ऊपर आपको छोटा सा डॉट दिखाई देगा। यही बॉम्बे मिंट की पहचान होती है। दोस्तों, ये सिक्का भी आपको यूएनसी कंडीशन में 3000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक दिला सकता है और फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत केवल 500 रुपए तक ही मिल सकती है। दोस्तों, ये तो थे कापर के 1/4 अन्ना। 1950 से लेकर 1954 तक जारी किए गए बुल कॉइन। इन कॉइन्स के ऊपर आपको रिवर्स साइड में बैल बना हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, इनको बुल कॉइन भी कहा जाता है और ये 1 अन्ना के कॉइन होते हैं। दोस्तों, इनमें आपको वर्ष 1954 का बॉम्बे मिंट का कॉइन तलाश करना है, जिसकी कीमत 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक आपको मिल सकती है। इसके अलावा जॉर्ज पंचम के पोर्ट्रेट पर आधारित 2 अन्ना के कॉइन। दोस्तों, 2 अन्ना के इन कॉइन्स में आपको 2-3 कॉइन्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सट्रीमली रेयर और रेयर की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, कापर और निकिल मिश्र धातु से बने हुए इन सिक्कों का वजन 5.7 ग्राम, साइज 25.3 शेप स्क्वायर होता है। अवर साइड में जॉर्ज पंचम की फोटो और उसके दोनों ओर वर्ष लिखा होता है। इन सिक्कों में वर्ष 1920 का कलकत्ता मिंट से ढाला गया 2 अन्ना का कॉइन यूएनसी कंडीशन में 20,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक आपको दिला सकता है। दोस्तों, वर्ष 1933 का कॉइन भी आपको 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक दिला सकता है। कापर और ब्रॉन्ज मेटल में ढाले गए और भी ऐसे कई सिक्के हैं जो कि रेयर और स्केयर की कैटेगरी में आते हैं, परंतु इस एक वीडियो में उनके बारे में जानकारी देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वीडियो समय से अधिक लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे आने वाले किसी वीडियो में मैं उन सिक्कों की भी आपको जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, इन सिक्कों को यदि आप लेकर एग्जीबिशन में जाते हैं तो निश्चित ही आपके ये कॉइन्स आसानी से सेल हो जाएंगे। अब मैं आपको इस वीडियो के अंत में अक्टूबर और नवंबर माह में आयोजित होने वाली कॉइन्स एग्जीबिशन की जानकारी दे देता हूं। दिनांक 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक कोलकाता में आयोजित होने वाली प्रदर्शनी का नाम है कोलकाता हॉबी डीलर्स एसोसिएशन एक्सपो, हल्दीराम बैंक्वेट हॉल 24, बैलीगंज पार्क, बैलीगंज, कोलकाता 7333
0019। 7 नवंबर से 9 नवंबर 2025 को जयपुर राजस्थान में आयोजित होने वाली सिक्का प्रदर्शनी का नाम है जयपुर इंटरनेशनल कॉइन फेयर। दोस्तों, फॉल्केन गैलरी द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है और इसका पता है स्टैच्यू सर्कल, सी स्कीम, सेंट्रल पार्क, जॉगिंग पाथ, रामबाग, जयपुर राजस्थान 302001। दिनांक 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक सूरत, गुजरात में आयोजित होने वाली सिक्का प्रदर्शनी का नाम है क्वाइनेक्स सूरत 2025। इसका एड्रेस है कृषि मंगल हॉल, नियर ओल्ड आरटीओ, मजूरा गेट, रिंग रोड, सूरत, गुजरात 395001। इसके बाद दिनांक 28 नवंबर से ही 30 नवंबर तक आयोजित होने वाली कोटा, राजस्थान में ये प्रदर्शनी लगने जा रही है, जिसका नाम है कोटा एग्जीबिशन, महेश्वरी भवन, झालावाड़ रोड, छतरपुरा, धान मंडी, कोटा, राजस्थान 324005। दोस्तों, आज की इस वीडियो की ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले से ही प्राप्त हो सकें। दोस्तों, आपको एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।